हैं, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करें, मैंने म्यूट करा भाई लतिका मैम को। हाँ यार, मेरे पास बहुत सारे जबरदस्त ट्रांसमिशन के स्टूडेंट्स आए हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं। तो अगर आप न्यू ज्वाइनिंग है तो जरा उनकी बातें ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपका भी बहुत आसानी से वेट कम हो सकता है। और भाई सबसे पहले बताओ कि कैसे हो, थम्स अप कर कर बताओ बढ़िया हो, थम्स डाउन कर कर बताओ कि बढ़िया नहीं हो। तो जरा बताइए ऐसे 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 क्या कर रहे हैं। सुबह मेरी बुक का है ना, देखा। तो भाई ठीक है। तो मैं आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस विश करती हूँ। आप लोग ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लगे, ऐसे ही खुश खुश रहें, सबसे पहले खुद से प्यार करें जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको एक बुक दिखाना चाहती हूँ, वो मैं आपको गिफ्ट तो नहीं कर सकती, बट आप सब अपने आप को डेफिनेटली वैलेंटाइंस पर वो गिफ्ट कर सकते हैं ताकि आप लोग अपने बारे में और ज्यादा जान सकें। ठीक है, वही वेट लॉस तो कर ही रहे हैं, ओके, बट उसके आगे क्या, नेक्स्ट क्या है ना। तो ये एक बुक है, द सीक्रेट्स, जो काफी वैसे पुरानी बुक है और ये वर्ल्ड में नंबर 1 बुक है जो बहुत ही जबरदस्त बिकती है। तो आज मैंने ये मेरी पूरी कंपनी को गिफ्ट करी है, आज 200 लोगों को हमने ये बुक गिफ्ट करी है ताकि भाई आप अपने बारे में जान सकें, सीख सकें और ज्यादा पढ़ सकें अपने बारे में। तो अगर आप भी चाहते हैं तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है और ये कुछ ज्यादा महंगी नहीं है। ये मेरे ख्याल से पता नहीं 200 300 जितने की भी आपको मिल जाएगी, बट ये जरूर आप पढ़ें ताकि आपके लाइफ के कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। और ये भी ना एक पूरी की पूरी साइंस है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको वेट लॉस के साइंस के बारे में बताया, ऐसे ये भी पूरी की पूरी साइंस है। इसको आप ऑडियो बुक भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ें ताकि आप इसको अपने हिसाब से समझ सकें। इसमें बहुत सारी पिक्चर्स भी बनी है, बहुत कुछ है, बट उससे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। अगर आप बुक खरीद कर खुद से पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है। और मैंने खुद से ही बहुत बार पढ़ी है, तो मैं तो बोलती हूँ आप 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 5 बार पढ़ो, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अपनी लाइफ का मेन गोल आपको इजीली पता चल सके। ठीक है, तो ये छोटा सा काम है, ये कर लेना। खाली 200 पेजेस ही है, बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडियन वेट लॉस डाइट वाले साइंस समझाते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा लॉजिक है। आपको अपने दुनिया के कोई भी गोल कैसे पूरे करने हैं वो ये आपको 200 पेज में मिस्ट्री समझ में आ जाएगी। जो नामुमकिन लगता था वो बहुत ही आसान है करना, ये समझ में आ जाएगा। जैसे अभी समझ में आ गया ना कि वेट लॉस करना यार बहुत आसान है, समझ में आ गया ना। किस किस को समझ में आ गया, ऐसे हैंड उठते होते हैं कि हाँ भाई मुझको तो समझ में आ गया, मेरे को तो समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। ऐसे ही वेट मेंटेन करना भी बहुत आसान है, लेकिन वो भी अगेन सीखना पड़ता है। ठीक है, उस पर भी गाइडेंस लगती है, उस पर भी मोटिवेशन लगती है, वहां पर भी आप गलतियां करते हैं, तो वो भी आप सीख लेंगे तो आपका भी कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप सबके अलग अलग गोल होंगे, वो सारे गोल आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। वो एक बहुत ही जबरदस्त पावर है यूनिवर्स के पास, वो इस बुक में आपको पता चल जाएगी। उसको समझना है और धड़ाधड़ इंप्लीमेंट करना है। वो जो आपने अगले 10 साल का गोल बना रखा है ना, वो आप 6 महीने में पूरी कर लोगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। इतनी पावरफुल इंफॉर्मेशन इसके अंदर ठूस ठूस के भरी हुई है हर एक लाइन में। ठीक है, बाकी मैं ज्यादा पब्लिसिटी नहीं कर रही, वो फिर आप अपने आप देख सकते हैं। ओके, अच्छा जी। आज के लिए हमारे पास राजहंस जी हैं जो मुझको सबसे पहले फ्रंट स्क्रीन पर दिख गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले इनसे ही बात कर लेते हैं और फिर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं आज के ट्रांसमिशन क्लास के लिए, फिर मैं आपसे भी बात करूंगी। हाँ जी, राज जी बताएं भाई कितना वेट लॉस हुआ हमारे साथ और क्या क्या हुआ। सबसे पहले थैंक यू बात करने के लिए। योर और मोस्ट वेलकम। मेरा मेरा जो है 1 मंथ और 100 डेज, मतलब टोटल 4 महीने लगे। और 4 महीने में 30 किलो तक मेरा वेट कम हुआ। और अभी मैं वेट मेंटेनेंस पे हूँ। 4 महीने में 30 किलो वजन, मतलब ये कोई सपना है या सच है। नहीं, सच में, मतलब मुझे इतना एकदम जादू सा लगा। और ये तब हुआ है जब बीच में मेरी एक सर्जरी भी हुई है। ओ, अच्छा, ठीक है। तो आपका वेट लॉस कितने से स्टार्ट हुआ था हमारे साथ। 99। हाँ, मेरे पास आया 99.9, मैंने बोला बस भाई जी। 100 किलो भी होने रह गए थे। जी मैम, बस। तो अब आपका वेट 69 है। जी। नहीं, अभी तो मेरा वेट ना, मैं मेंटेनेंस पे हूँ। मैंने कार्ब्स खाने शुरू किए हैं तो 2 किलो के आसपास बढ़ा है। फिर वो चलता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। वो हम्म, टीचर के अकॉर्डिंग मैं करता रहता हूँ, जैसे भी मेंटेनेंस वो बताती हैं। ठीक है, तो मतलब अभी आपका 71 है। जी।
ठीक है। समझ तो राज जी ये बताएं, आपने हमसे पहले वेट लॉस के लिए क्या क्या करा था? मैम, मैं क्या बताऊं, हर कोई तो ये मतलब डाइटिशियन तो हर कोई होता है ना इंडिया में, और हर हम्म। कोई डॉक्टर होता है। तो मैंने वैसे तो कोर्स कहीं नहीं लिया, लेकिन जो भी जो बता देता था, जो भी देसी नुस्खा बता देता था, जितने इंसानों से मिलोगे उतने ही देसी नुस्खे मिल जाते हैं, और हम्म। उतना ही सब कुछ मिल जाएगा। हर कोई डाइटिशियन है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो डाइटिशियन ना हो। तो हम्म। जिसने जो बता दिया वही किया मैंने। अच्छा, तो फिर आपको ये कैसे यकीन है कि इंडियन वेट लॉस डाइट वाले करवा देंगे भाई? मैम, मेरी सिस्टर है फौजिया। पहले उन्होंने किया था 1 महीने का, और बकरीद का दिन था तो मुझे मेरा बीपी 250 पहुंच गया था। अब मेरी सिस्टर मुझसे मिलने के लिए आई, और उन्होंने कहा भाई आप एक काम करो, और जब मैंने उन्हें देखा ना, तो मैं ही चौंक गया, क्योंकि 12 किलो वेट उन्होंने कम कर लिया था आपसे ही। तो हम्म। मैंने कहा ये कैसे किया, कह रही अब तुम एक काम करो, ये डाइट करो। पहले मैंने कहा पहले मैं 3-4 दिन करके देखूंगा। फिर मैंने 3-4 दिन करके देखा, उसमें 1-2 किलो वेट कम हुआ। फिर मैंने एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद फिर रिजल्ट आपके सामने ही है। क्या बात है, जबरदस्त। मतलब आपको अपनी सिस्टर से यकीन हुआ कि हाँ भाई वेट लॉस हो जाएगा। हाँ, सिस्टर मतलब मेरी सिस्टर ने पहले किया था मुझसे। हम्म। ठीक है, चलो मुझे ये बताएं कि आपको चलो 30 किलो का वेट कम हुआ ही 4 महीने में, साथ में आपकी कौन कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम भी ठीक होगी? मैम, एक तो मेडिकल प्रॉब्लम जो नहीं पता थी ना, वो भी सामने आ गई। जैसे हम्म। ही वेट कम हुआ ना, मेरे जो इस चिक पे ना एक अंदर गांठ थी। जैसे ही वेट कम हुआ वो बाहर आ गई, दिखने लगी। तो उसकी मैंने सर्जरी कराई है इसी बीच में। और यूरिक एसिड खत्म हुआ मेरा। बीपी की प्रॉब्लम तो लगभग 1 महीने बाद ही खत्म हो गई थी बिल्कुल। और हम्म। एक ना मुझे खर्राटे बहुत आते थे। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मेरा बच्चा भी ये कहता है डैडी अब आप ना रात को नहीं बोलते कुछ भी। मतलब पहले वो कहता था रात को डैडी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे अच्छी चीज मुझे वही लगी कि वो खराटे भी खत्म हो गए, और बीपी की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड और हीमोग्लोबिन मेरा हमेशा 17 से ऊपर ही रहता था, वो भी हम्म। खत्म। ये सारी हम्म। चीजें ठीक हुई हैं। तो राज जी ये बताएं कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कितने सालों से थी? लगभग 4 साल से। अच्छा, और चार। वो ठीक हो गई तो आपको फिर डॉक्टर ने कुछ बोला कि ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, यूरिक एसिड ठीक हो गया, ऐसा क्या कर दिया? हाँ, एक हमारे घर के पास में एक डॉक्टर हैं। वो तो मुझसे कह रहे थे भाई किया क्या, आप मुझे बता दो भाई डाइट, मैं ही कर लूंगा वो। मैंने कहा डॉक्टर है, मैं उन्हें क्या ही कहता। अब वो मजाक कर रहे थे, कह रहे यार यार कमाल ही कर दिया, ऐसा तो हमारी मेडिसिन में भी कुछ नहीं है। हम्म। तो आपने बताया कि भाई कुछ नहीं है, घर का खाना है, देसी घी खाना था, यूरिक एसिड भी ठीक हो गया। हाँ, मैंने बताया वो मतलब मैं जिससे भी ये कहता हूँ ना कि देसी घी में खाओ, और कोई सा भी मीट खा सकते हो आप, मतलब उसमें कोई रोक टोक नहीं है, तो हर कोई ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हम्म। हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं सामने रहा। अब यकीन उन्हें इसलिए करना पड़ता है कि वो रिजल्ट सामने होता है उनके। हम्म। और आपके पास खाने की फोटो होंगी, खाने की फोटो दिखा दो भाई, ये खाया ये खाया ये खाया। हाँ, खाने की अभी भी पूरा मोबाइल भरा पड़ा है। जब से लेके अब तक सारी मील की फोटो है मेरे पास, एक भी मैंने अच्छा, डिलीट नहीं की। और आपकी पर्सनल टीचर रश्मि मैम है ना? जी मैम। ठीक है, तो रश्मि मैम ने आपको कितना सपोर्ट करा, कितना गाइड करा? मैम सच में ना, वो एक फैमिली मेंबर की तरह रही हैं मेरे साथ। और मतलब मैंने किसी भी टाइम अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कभी भी मैंने कॉल किया, उन्होंने 10 मिनट बाद चाहे उन्हें कॉल बैक करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बहुत साथ दिया सच में। और मोटिवेशन भी, मैं जूम पे एक भी क्लास नहीं ली जब से मैंने कोर्स शुरू करा है। एक भी क्लास नहीं ली, जो भी गाइड किया उन्होंने ही किया है। अब उनका कंट्रीब्यूशन आप समझ सकते हो। बिल्कुल, लेकिन जूम पर भी आएंगे तो आपको और बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत स्टूडेंट्स मिलेंगे, बहुत अलग ही फन होता है, तो जूम पर भी 5-10 मिनट टाइम निकाल कर आए। जी मैम, असल में ना मेरी जॉब ऐसी है कि मैंने शुरू में करने से पहले ही रश्मि मैम को ये बोला था कि मेरा ना टाइम टेबल कुछ नहीं है। मेरी हम्म। कभी नींद पूरी होगी तो कभी नहीं होगी। कभी मैं सुबह जा रहा हूँ तो कभी पूरी रात जाग रहा हूँ, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मतलब मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, तो उस हिसाब से
बड़ी मतलब दिक्कत रहती थी मुझे, अब उसमें भी उन्होंने मतलब अच्छे से गाइड किया। तो मेरे साथ अच्छा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हाँ। तो भाई आप ये तो सबसे पुलिस बड़ी में प्रॉब्लम जाते हो थी। तो टाइमिंग्स काफी फर्क होते होंगे, फिर आप जैसे हमारे पास वैसे बिजी प्रोफेशनल आते हैं वो तो बहाना मारते हैं कि हम तो वेट लॉस नहीं कर सकते, ये है वो है। तो अब आप क्या बोलेंगे भाई, आप तो सच में बहुत बिजी हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी कर सकता है। मैंने किया है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर मैंने ना एक दिन जूम की क्लास है ना, रश्मि मैम के कहने से देखी थी। तो आप उसमें बोल रही थी कि कुछ भी हम ना डस्टबिन नहीं है, कुछ भी खा लो आप। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा कुछ भी, तो तवा तो कहीं भी मिल ही जाएगा। तो आप हम्म। वहां पे अंडे वाले को बटर खरीद के दो। तो वो मुझे ना याद रहा बस। उसने मेरी बड़ी मदद की है उस दिन के एक लेक्चर में। और रश्मि मैम भी यही करती थी कि अगर कहीं आप गांव के एरिया में भी फंस जाओ तो वहां दूध, छाछ, ये बहुत अच्छी प्योर फॉर्म में मिल जाती हैं। तो वो लेके हम्म। आप खा सकते हो। या फिर अंडे हैं उनको तवे पे कैसे भी करा के खा सकते हो आप, बटर जैसे भी आपको पसंद हो। तो उस चीज ने मेरी बहुत हेल्प की है। मतलब और अब हमारा जॉब ऐसी होती थी कि वहां मैं पर ना है। तो कैरी, कई बार 4 बजे निकलना पड़ जाता था घर से। तो हम्म। कैरी नहीं कर पाते थे घर से, और बाहर जाके कोई वैसा था नहीं। तो फिर ढूंढते थे अंडे वाले कोई। उसने हाँ, मतलब समझ में आ गया, जुगाड़ भी समझ में आ गया। और दिल्ली पुलिस में आपके, दिल्ली में कौन सा एरिया आता है आपके पास, अशोक विहार, पंजाबी अम, बाग? मेरे पास अभी ना नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, अ- सीलमपुर। अच्छा, तो वहां को देखते हैं आप। जी। अच्छा, ठीक है। और मुझे ये बताएं राज जी, अगर आज आपका वेट कम ना होता और 10-15 किलो बढ़ गया होता तो फिर क्या होता? मैम, अभी तो पहले की फोटो देख के ही शर्म आती है सच में। मतलब और वेट मतलब अगर कम नहीं होता तो बीमारियां तो होती यार, मैं हॉस्पिटलाइज होता और कुछ भी नहीं होता। हॉस्पिटलाइज तो 100% होता, और पता नहीं कितनी दवाइयां खा रहा होता। नहीं नहीं, और अब मैं आपने दवाई अच्छा एक भी करा नहीं ना, खा रहा। आपने ट्रस्ट करा और वेट लॉस हो गया आपका। तो राज जी, मैं तो हम्म। ना दिल्ली आती रहती हूँ, अभी अगले महीने भी आऊंगी, हर महीने ही जाती हूँ। तो अब की बार आपका पॉडकास्ट प्लान करेंगे हम, ताकि हाँ आप आपको हाँ लोगों मैं को ये मैं मोटिवेट खुद कर भी ये कहने सके। वाला था। जी, मैं खुद भी ये कहने वाला था कि दिल्ली में कभी भी आओ तो मैं पॉडकास्ट के लिए रेडी हूँ। तो अ, अब आऊंगी दिल्ली 10 मार्च को, 10 मार्च के आसपास में आऊंगी, तो आप अपनी डेट उसके आसपास फ्री रखना। लतिका, इनका पर्सनल नंबर मुझे मैसेज कर दो, मतलब राज हंस जी के नाम से कर दो, रोल नंबर लिखो 95252। ठीक है, तो भाई आप हमारे साथ जरूर पॉडकास्ट करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो बिजी प्रोफेशनल है, वो वेट लॉस नहीं कर सकते। और अब तो आप वेट मेंटेनेंस में है, तो ये बता दो भाई, वेट मेंटेनेंस में हम आपको रोटी खिला रहे हैं, चावल खिला रहे हैं, खा रहे हो? हाँ हाँ, खा रहे हैं मैम, सब कुछ खा रहे हैं। और तो जो पहले वेट कहा मेंटेनेंस जा में रहा था, मतलब तो एक, जी मैम, एक्चुअल में ना मुझे ऐसा लगा वेट घटाना कमाल की बात नहीं है, वेट मेंटेनेंस कमाल की बात है। हाँ, मतलब वहां रुके रहना बहुत बहुत कमाल की बात है। मेन गेम वेट मेंटेनेंस है। लेकिन जो हमने आपको वादा करा था कि रोटी खिलाएंगे, चावल खिलाएंगे, फ्रूट खिलाएंगे, वो खिला रहे हैं ना, ब्रेकफास्ट लंच जी डिनर मैम। कराएंगे, वो करा रहे हैं ना। जी मैम, बिल्कुल करा वो रहे तो हैं। हो गया ना कि छीन नहीं लिया भाई, जिंदगी भर के लिए खिला दे, सब कुछ जी। खिला दे। जी मैम। अच्छा, और आप पुलिस में हैं, फिर अब आपको दबंग वाला कॉम्प्लीमेंट मिलता है या सिंघम वाला कॉम्प्लीमेंट मिलता है, क्या कॉम्प्लीमेंट मैम, मिलता है? मैं मतलब अपने पूरे थाने में ना एक आइडियल की तरह हूँ। मतलब हर कोई कॉम्प्लीमेंट देता, हर कोई, कि भाई ऐसा हमने देखा नहीं। वो मतलब ज्यादातर लोग कहते हैं ये ना एक अजूबा ही है। आप बिल्कुल साइंस का अजूबा हो भाई। लेकिन मैं ना एक बात आपको बोलना चाहूंगी राज जी, कि जैसे भाई आपने वही 4 महीने में 30 किलो वेट कम करा, सारी बीमारियां ठीक करी, लेकिन ये सारी बीमारियां ना वापस आ जाएंगी अगर आप पुराने वाले राज जी बन गए। जी मैम। अगर आप वैसे वाले 100% ईटिंग पैटर्न ले आए, भाई हम खिला रहे हैं ना कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अब जो पहले खा खा के आपका वेट बढ़ा था वो ही खाओगे, तो वैसे ही पहले वाले बन जाओगे। तो हमेशा जी अवेयर मैम। रहना पड़ेगा, कॉन्शियस चॉइसेस आपको करनी पड़ेंगी, ताकि आप जिंदगी पर ऐसे ही लगे। जी मैम। और मैं ये आपको वादा करती हूँ, अगर आपने हमारे साथ रहे, आपने फॉलो करा सब कुछ, तो भाई आप 125 साल तक बहुत आसानी से जी सकते हो और ऐसे ही बढ़िया लग सकते हो। तो बस अब आपको फॉलो करना है और सिंपल।
ठीक है, हम्म। ठीक है, थैंक यू क्लास में आने के लिए और हम सबको मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए। अब जब मैं दिल्ली आऊंगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं 10 मार्च के आसपास आऊंगी। उसके आसपास आप कब अवेलेबल है तो आप बता दें, आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। जी मैम, मैं छुट्टी ले लूंगा आपसे मिलने के लिए तो। थैंक यू सो मच, नहीं, तो मैं सच दस में आपसे मार्च के मिलने का बड़ा आसपास मन है आऊंगी। मेरा। फिर मिलते बड़ा हैं मन है आप। आपसे मिलने का। ठीक है, डेफिनेटली मिलेंगे 11 या 12 मार्च को, आप फिक्स समझ लो। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मिस्टर राज, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। ओके, ठीक है, आज तो यार बड़े सारे स्टूडेंट्स आए हैं। अमनदीप कौर, क्या बात है, जबरदस्त। अमनदीप कौर को अनम्यूट करती हूँ मैं। हाँ, सविता जी से मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, सविता जी आपसे नेक्स्ट बात करती हूँ। अमनदीप कौर प्लीज अनम्यूट करें। हेलो। थैंक यू मैडम। हेलो अमन जी, कैसे हैं? सब ठीक है मैडम, आप बताइए। बहुत बढ़िया, आपने बारे में बताया सबको, कितने दिनों में कितना वेट लॉस हुआ? मैडम क्या 2 महीने में मैंने 15 किलो वजन कम किया, 50 के पास आ गई हूँ, आज 51 आया है। माय गॉड, 51! जो इतने लोगों का सपना होगा कि 51 कैसे आता है। मैं अभी सपना ही सोच रही थी, पहले भी आपसे बात हुई तो तब भी आपने बोले कोई नहीं, आप 50 तक पहुंच जाओगे। अब मैं बात करूंगी तो आप 50 पे हो गए। मेरे को 21 दिन की फास्टिंग में बहुत ही अच्छा लगा मैडम, कि मेरा सब कुछ बिल्कुल एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है कि हड्डियों का ढांचा हो गई हूँ। और इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं 50 का सपना देख रही थी कि हाँ मैं 50 तक कब पहुंचूंगी। आपने बोले, आपने यहाँ तक पहुंचा दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मैंने तो आपको बोला ही था कि आप करोगे तो आप सच में पहुंच जाओगे, और आप आज पहुंच गए हो। अब उसके बाद आपको वेट मेंटेनेंस सीखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, वेट मेंटेनेंस भी सीखूंगी मैडम। अच्छा और ये मेरी बताइए, शुगर वेट की कम भी, हुआ? शुगर की, हाँ मैं शुगर और बीपी की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई है 25 दिन में ही। कितनी पुरानी थी आपकी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की प्रॉब्लम? हाँ, मैं 6-7 साल हो गए थे मैडम। आपको पता चला कि ब्लड प्रेशर भी और ठीक हो मैं, जाता है, डायबिटीज भी ठीक हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी, और मेरी स्किन भी बहुत काली हो गई थी, उसमें भी काफी फर्क पड़ा है। अब और ना ही मैं साबुन लगाई हूँ ना कुछ किया हूँ, फिर भी फेस कितना चमक रहा है। आपको सभी खुद से बोलते हैं प्यार हो जबकि गया मैंने है कुछ ना? हाँ बहुत ज्यादा। मैं अपने से ज्यादा आपसे प्यार हो गया मैडम। आज वैलेंटाइंस डे है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच, और आपको भी भाई। आपने हम पे यकीन करा, इम्प्लीमेंट करा, और देखो ना यार, 50s में पहुंच गए हो आप, जो कोई पहुंच नहीं पाता, हाँ बहुत ही। जी, हाँ। अब आपको ऐसी वेट मेंटेनेंस मेरे सीखनी है। हस्बैंड, हम्म, हाँ बोल- हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे जैसे मैं शादी करके लाया था वैसे ही दिखने लग गई है अब। तो अब इसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और ट्वेंटी मेंटेन वन डेज करूंगी की और फास्टिंग मेंटेन में भी आपको क्या क्या 21 डेज की फास्टिंग में आपको क्या क्या बेनिफिट मिले, ये बताओ। हाँ सबसे ज्यादा कि मतलब जो एनर्जी नहीं, मतलब ज्यादा लगती थी, बहुत एनर्जी, और टमी तो बिल्कुल ही गायब हो गया, टमी दिखती ही नहीं है अब। और स्किन भी चमकने लग गई है बहुत ज्यादा। और मतलब ये चेहरा आप देखो, मेरा चेहरे पे जितना ज्यादा फैट था ना पूरा ही खत्म हो गया। एब्स वैब्स आ चेहरे गए? से ही सबसे, हाँ नहीं एब्स नहीं आए, पर बहुत ही ज्यादा इंचेस लॉस, बहुत ज्यादा। हाथ बहुत ज्यादा, पैर भी पतले हो गए, थाइस भी बहुत ज्यादा पतली हो गई। मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब आज एक लेडीज बोल रही थी कि आप अपनी लड़की जैसे दिखने लग गए हो। बोलते हम तो पहचान नहीं पाए कि आप हो, बोलते हम तो बोले आपकी बेटी है ये। आपकी बेटी ये कितने साल कॉम्प्लीमेंट की है? मेरे लिए बहुत। एक 25 साल की है और एक 20 साल की है। बाप रे, ये तो लग ही नहीं रहा कि आपकी बेटी 25 साल की है। भाई हाँ साहब! जी, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर कैसा लगा, दिल में कितने लड्डू फूटे? बहुत अच्छा, आज तो बहुत ही अच्छा है। मैं वैलेंटाइंस का गिफ्ट मिला मुझे ये वाला। बहुत ही बढ़िया यार, मजेदार। और आपकी एज क्या है वैसे, अगर हम पूछ सकते हैं तो? 45 है मैडम।
सच में आप तो मेरे को ऐसा लगता है कि 30s में हो गए अपने, 20 लेट में, 30s में। वाह भाई वाह। नहीं मैडम, 45 की एज है। तभी तो आपको आपके हस्बैंड ने बोला कि शादी टाइम लाइफ अब ऐसी हो गई है, तू तो सेम टू सेम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बोलते जैसे शादी करके लाया था वैसी हो गई अब। अच्छा ठीक है। और मेरे आप हमारे साथ। मेरे मेरे ससुर जी भी बोले थे, बोलते क्या हो गया है अमन को, बहुत ही ज्यादा दुबली दिखने लग गई है, क्या क्या कर रही है। हाँ, बोल रहे थे मेरे को कि क्या हो गया है इसको। मतलब सभी ये चीज सभी मतलब नोटिस कर रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा दुबली हो गई है, बहुत ही ज्यादा, थोड़ी भी नहीं, अमन आप पूरी कहाँ से हड्डियां हो? दिखने आप कहाँ से हाँ हो? जी। आप कहाँ से हो? मैं एमपी में रहती हूँ, यहाँ बालाघाट से बोल रही हूँ। अच्छा। और आपको इंडियन वेट और डाइट पर कैसे यकीन आया कि हम आपका वेट लॉस करा देंगे? मैडम, मैं रील्स देखती थी इंस्टाग्राम में, मतलब कि वेट लॉस के लिए बहुत रील्स देखती थी कि कुछ मिल जाए ऐसा, कि मेरे को कुछ ऐसा कि मैं मतलब मोटापा तो था ही, मेरी बीमारियां सबसे ज्यादा मेरे को मेन थी कि वो ठीक हो जाए मेरी, पर कुछ ऐसा मिला नहीं। पर जब आपको देखी तो मुझे यकीन ही हो गया कि जब आपने बोले ना कि मेरे को 1 करोड़ का गोल है, मैं वो सुन के ही आप पे यकीन कर ली। फिर मैं बोली मेरे को और कोई कहीं नहीं जाना, मेरे को इसी मैडम के साथ ही अपना वेट लॉस करना है। इतना यकीन हो गया कि बस अब जाना ही जाना है। और मेरे को तो अब मैं 50 की लाइन में आऊंगी, मैं कभी सोच ही नहीं पाई थी कि मैं कभी 50 की लाइन में भी आ जाऊंगी। मैं बस 1 किलो रह गया है, मैं बोली अब मैं कभी कर पाऊंगी क्या। मैं यही सोचती थी कि मैं 50 की लाइन पे कभी आ भी पाऊंगी। मैं बोली सभी लोग करवाते हैं, पर 5-10 किलो सब कर देते हैं। मेरा तो वेट भी ज्यादा नहीं है, कम ही है, इतना ज्यादा नहीं है वेट। फिर भी मैं बोली होगा कि नहीं होगा, पर आप बोलते हैं अपने आप पे यकीन करो तो सब पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। तो मैं बोली हो जाएगा, अब तो करके रहूंगी मैं जब। हाँ, अब तो करके रहूंगी मैं बोली, अब जब तक 50 नहीं होगा मैं हटूंगी नहीं पीछे। अरे 1 किलो तो करना है, वो तो कल ही कम आ जाएगा, उसमें क्या ही है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया भाई। अब आपको जिंदगी भर कोई दवाई नहीं खानी, ऐसे ही हाँ जी, हाँ जी। फॉर्म बंद कर रहना है। आपके तो बच्चे भी बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया हैं, बड़े बड़े हैं, और अपनी लाइफ इंजॉय करो भाई। एज इज जस्ट ए नंबर, अभी तो सिर्फ हाँ, शुरुआत ही है। फुल मजे करो। हाँ जी। नहीं, सबसे बढ़िया तो ये हुआ है मैडम कि मैं खुश रहने लग गई हूँ। नहीं तो मेरे को थोड़ी सी बात पे ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ लगने लगा। कोई कुछ बोल देता था तो मैं बोलती थी नहीं, मेरे को कुछ मत बोलो, मैं कुछ शांत रहने दो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। मतलब इतनी ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम थी, मैं तो मुट्ठा भर भर के दवाइयां भी खाती थी। जबकि अब मेरे मेरे कहीं भी कोई भी जगह में कोई दवाई नहीं है। मैं कभी गैस की गोली तो छोड़ती नहीं थी, सुबह उठते साथ ही गैस की गोली खाती थी। तो मतलब इतना फर्क होना मेरे लिए एक चमत्कार है कि मैं कभी दवाइयां, और डॉक्टर ने बोले थे आपको जिंदगी भर ये खानी पड़ेगी, आपको छोड़ना नहीं है इसको। तो हम्म। आप ही हो पहला जिसने बोला कि दवाइयां भी बंद हो जाएंगी। तो हम्म। सच में 25 दिन के अंदर दवाई बंद होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि शरीर के अंदर आपको अंदर से अच्छा लगेगा तो आप सब कुछ एंजॉय। तो आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आपको खुशी नहीं मिल सकती उस चीज के लिए। बिल्कुल तो सही। घर पे रहने की भी इच्छा नहीं होती थी। बहुत अच्छा लगता है मैडम। आपको तो बहुत मतलब इतनी दुआएं निकलती है अंदर से कि मेरी दुआएं कम पड़ जाएंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। बहुत अच्छा जो लगता है। मेरा गोल है वो मिलजुल कर आपके साथ ही पूरा होने वाला है। जो मेरा 5 करोड़ हाँ स्टूडेंट जी, हाँ जी। पहुंचने का गोल है, वो हम इकट्ठे ही पूरा करने वाले हाँ, हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जरूर आपका जो गोल है, मैं तो बोलती हूँ आपको जल्दी से जल्दी गोल पे आना है। जब आप हमारे लिए इतना करते हो तो हमको भी थोड़ा बहुत तो इतना करना चाहिए कि आप उस गोल पर पहुंच जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अमन, मैं आपको म्यूट करती हूँ। थैंक यू भाई। भाई आज तो बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। मेरे पास तो लिस्ट लगी हुई है यहाँ पे मेरे लैपटॉप पर। मेरे को तो लग रहा है मैं आज सबसे तो बात नहीं कर पाऊंगी, सब बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करूंगी। तो भाई ऐसे ही बढ़िया बढ़िया करना है आप लोगों को, अपने गोल से प्यार करना है। मैं सबको पहुंचा दूंगी, मैं गारंटी देती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अब आपको अपने साथ रहना है। आज ना मेरे से सुमित सर ने एक लाइव पर क्वेश्चन पूछा था
कि अगर तू मोटी ऋचा होती तो तू अपने आप से प्यार करती, किसी और से प्यार करती। मैंने बोला मोटी ऋचा तो खुद ही से प्यार नहीं करती थी, वो किसी और को क्या प्यार कर सकती थी, क्या प्यार ले सकती थी। वो तो इतनी कॉन्शियस, इतनी अवेयर, इतनी चिड़चिड़ी खुद में ही रहती थी कि कुछ और तो फिर वो सोच ही नहीं सकती थी ना। तो आप लोगों की हालत में समझती हूँ भाई, जो टोंटिंग बाजियां मिलती हैं, जो हम लोग खुद ही अपने आप को लेकर डिप्रेस्ड होते हैं, अपनी चॉइसेस को लेकर हमें इतने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इतने ज्यादा डाउट्स होते हैं। तो जिस लड़ाई से अभी आप लड़ रहे हो ना मोटापे से, उसके अगेंस्ट मैं लड़ चुकी हूँ, और डेली स्टूडेंट्स को उसके अगेंस्ट लड़ाने के लिए तैयार कराती हूँ। तो जो आप लोग कर रहे हो ना, वो मैं पिछले 7 साल से डेली कर रही हूँ। तो मतलब वो लगा लो कि वो मेरा काम हो चुका है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज बिना झिझक के आए पूछे, मेरी टीचर मदद करेंगे, हम दिलो जान लगा देंगे सॉल्व करने के लिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता। बस आपको पूछना पड़े, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। और यहाँ पर इतने सारे मुझे स्टूडेंट दिख रहे हैं, शीला जी हैं, रितिका जी हैं, नाम जुड़ते ही जा रहे हैं, जुड़ते ही जा रहे हैं, जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट करे हैं, आपकी क्लास में से हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनके आपने भी थोड़े बहुत मेरे ब्लॉग में एक आध फोटो देख ली होगी, एक आध रील उनकी देख ली होगी। और मैं सच बता रही हूँ, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स की यहाँ पर लाइन लगी हुई है वो हमें पॉडकास्ट करने आने के लिए। अगर आप भी आना चाहते हैं तो भाई और मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और आपको कम से कम भाई 3-4 घंटे जरूर निकाल कर लाने होंगे, और 2 इंच लॉस के आपके पास कपड़े होने चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस इतना सा चाहिए। तो अगर इतना है आपके पास, 2 कपड़े हैं और 5-6 घंटे हैं, तो भाई आप आ सकते हैं, मेरे साथ पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं गोवा में। ठीक है। और बाकी मैं भी दिल्ली भी जाऊंगी, तो अगर आपको दिल्ली में भी पॉडकास्ट करना है तो आप दिल्ली में भी कर सकते हैं। 11 मार्च के आसपास में दिल्ली में होंगी, तो अगर आप पॉडकास्ट के लिए वहां पर होंगे तो फिर वहां पर पॉडकास्ट कर देंगे। ठीक है। अब मेरी टीचर्स मैसेज करे जा रही हैं कि सविता रानी जी हैं, ये हैं, वो हैं। आई नो, मैं सबको अनम्यूट करती हूँ भाई, एक एक कर कर। ठीक है, सविता रानी जी अनम्यूट करें। कर लिया मैम। हेलो मैम, हैप्पी वैलेंटाइन डे। सेम टू यू। और आप तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। ओह थैंक यू सो मच, आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। ठीक है भाई, बताएं कितने किलो से आपकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई, कितना वेट कम हुआ। मैम मैंने नवंबर 8 में आपके साथ स्टार्ट की थी जर्नी, तो मेरा एक 1 मंथ का मैंने कोर्स लिया था उस वक्त, रियल हंगर का। तो उसके बाद मैंने मेरे का 8 kg मैक्सिमम लूज किया था। फिर दिसंबर में मैंने गैप किया, बिकॉज मैंने 365 डेज का जनवरी में कोर्स लिया। तो मुझे, मेरी उस वक्त टीचर थी तानिया जी, तो उन्होंने कहा आप 365 डेज का ही ले लें। तो जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो 89.7 से स्टार्ट हुई थी आपके साथ। तो पहले तो मैंने आपको वैसे यूट्यूब में देखा था, मैं सबसे पहले बताऊं तो। जब एक्चुअली पता क्या हुआ, मेरी ना नी पे चोट लग गई, उसके बाद ना तो जो मेरी नी थी वो ट्विस्ट हो गई, उसका लिगामेंट टूट गया। तो जब वो टूट गया तो मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैं 7 मंथ बेड पे रही। तो बेड के पे रहने के बाद क्या हुआ, तो मेरा वेट पुटन होता रहा। इवन इतना नहीं खाया, लेकिन आपको पता है उस वक्त इंजेक्शन भी देते हैं ब्लड को थोड़ा पतला करने के लिए, एंड मेडिसिन, हैवी मेडिसिन होती है सब कुछ। तो उसके बाद जब मैं खड़ी हुई ना, वैसे बैठा जाए ना उठा जाए, मेरी सांस फूल रही। फिर मैंने देखा, मैं कहा मेरा वेट कितना है, लेट मी सी। फिर मैंने देखा मेरा वेट तो 89.7 पे हो गया। तो मैंने कहा हे भगवान, मैं क्या करूं। तो भगवान जी ने रीचा मैम भेज दी 1 मिनट में। दूसरे ही दिन मैंने आपको यूट्यूब पे देखा। मैंने कभी नहीं आपको 7 साल में देखा, स्वेयर टू गॉड मैंने कभी नहीं देखा। मैं देखा आप लोग इतनी बातें करते हैं, इतना कुछ बता रहे हैं, तो मैंने आपको पहले 1 वीक सर्च किया पूरा। मैं कहा मैं चल देखती हूँ आप कैसे करते हो। तो उसके बाद क्या हुआ, सेकंड वीक मैंने खुद पे वो सारा किया। मैं कहा चल एक करती हूँ, मेरा 1 kg चला गया उस वक्त। तो थोड़ा सरप्राइज हुई, मैं कहा वाओ, है ना। मैं कहा लगता है ये बंदी मेरे लिए बनी है, मैं जाऊंगी इसके पास।
तो फिर मैंने अपने बेटे से बात की, सारा उसको बताया। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, ऐसे-ऐसे एक ऋचा मैम है, सुमित सर हैं, वो उनकी बातें सुन के मुझे बहुत मुझे अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, पता नहीं क्यों। मेरे मेरे में है थोड़ी-सी ये सेंस ना, मुझे जब कुछ होता है ना तो मुझे अच्छी वाइब्रेशन है तो मैं उसको पकड़ लेती हूँ, फटाफट अपना काम करो ना। तो मैंने जब आपको देखा तो मैंने ऐसे सोचा, फिर मेरा बेटा कहता अच्छा आपको लगता है, चलो मैं ज्वाइन कराता हूँ। तो उसने फिर मेरी फीस भरी फटाफट करके, कहता मम्मी मैं कर देता हूँ, यू कैन कैरी ऑन। तो फिर मैंने आपके साथ रियल हंगर का पहले कोर्स किया, मैं कहा चलो मैं करती हूँ, उसमें मेरा 8 केजी चल गया। फिर मैं तो बड़ी हैप्पी हो गई, वाओ! मैं कहा जाता है। तो उसके बाद मैंने जो 1 मंथ का कोर्स नहीं लिया दिसंबर में, तो मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो वेट 80 पे ही 1 मंथ रहा आपके बिना। तो मैं कहा ये तो खड़ा हो गया ऋचा मैम, नहीं धक्का लगाने के लिए नहीं है। तो मैम मैं पूरी ट्राई की, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। शायद आपसे मैंने पहले भी ये बात बताई थी थोड़ी सी उस वक्त भी। तो मैंने मैम एक एक जो आप कहो ना थोड़ी सी भी चीटिंग हो, नो। तो लेकिन मैम मेरा वेट 1 मिनट के लिए भी नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। जब भी मैंने जनवरी में आपके साथ कोर्स स्टार्ट किया, तीसरे दिन यू कांट बिलीव मेरा 1 केजी वेट फिर से चला गया। मैं कहा ये क्या मैजिक है। तो तो मैं कहा ये तो रीचा मैम का मैजिक है। मैं कहा ओ माय गॉड, मैं अपने वेट को मैं कहा इतना यार तू खड़ा हो गया। तो फिर मैंने अपनी मैम को भी बताया, मैं कहा मैम ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। कहते हाँ। मैं कहा क्योंकि बिलीव भी होता है ना, आपके साथ इतना बिलीव जुड़ गया ना। रियली मैम, आप जितना आपने हम लोगों को दिया है ना, कोई नहीं दे सकता। सेलिब्रिटी तो मैम वो तो सिर्फ बने हुए हैं दिखाने के लिए कुछ और you I understand, I don't want to say anything about them, है ना। पर मैम रियल रियल हीरो तो आप है हमारे लिए, आप है हमारी। वो आप कहते हैं ना हर पिक्चर में अपनी आइडियल वे बनाओ, कौन सी सेलिब्रिटी पसंद है, नहीं मुझे वो रीचा पसंद है, मेरी आइडियल वेट आप हो। मुझे कोई दीवार पे लगाने की जरूरत नहीं है, कोई उसी पे लगाने की जरूरत है, आप मेरे दिमाग में हो, इतना मैंने आपको अपने ब्रेन में बिठा लिया ना। तो मुझे किसी की जरूरत, मुझे जब भी मुझे कोई लगता है मैं ऐसे करूंगी, मुझे आप ही याद आ जाते हैं 1 मिनट में। जैसे मेरा दिमाग को मैंने बिठा लिया है, मुझे नहीं चीटिंग करनी, जब तक मैं 52 पे नहीं पहुंचती तब तक मुझे चीटिंग नहीं करनी। तो जब भी मैं कुछ सोचती हूँ अरे इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, आप उसी वक्त मेरे सामने आ जाती हो, नहीं ये काम खत्म नहीं होने वाली धरती पे। फिर मैं अपने आप को कहती नहीं धरती पे खत्म नहीं होने वाली। तो ये सारे मेरे जो है ना छोटे छोटे आपके ये छोटे पॉइंट जरूर है आपके, लेकिन इतने बड़ी बड़ी इसमें रहस्य है ना जो आप कहते हो। इज वेरी गुड आप कहते हो जो भी है ना। तो मैंने मैम आपके साथ कोर्स किए, जो पहले तो रियल हंगर का कोर्स किया नंबर 1, फिर सेकंड मैंने 365 डेज का कोर्स लिया, अभी तो मैं उसमें कंटिन्यू हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा, मैं कहा चलो थोड़ा सा जंप मारना चाहिए। मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ सीधा जंप मारा 21 डेज के कोर्स में। पता है मेरे को कैसा रहा एक्सपीरियंस। वाओ मैम, इट्स सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है ना, बहुत अच्छा। आई नो, जो भी आप देखो अगर कुछ पाना है तो थोड़ा सा खोना भी पड़ता है ना। मैं फर्स्ट वीक जो था 3 डेज इज फाइन है ना, बिकॉज उस वक्त तो प्रोटीन वो खाई थी, वो 3 डेज चल गई हमारी। उसके बाद मैम मुझे 3 डेज बुखार हुआ, अच्छा वाला हुआ थोड़ा है ना। तो मैंने 3 दिन तो पूरे बियर किया, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया टीचर को भी। मैं कहा कोई बात नहीं, ये तो सर आपने इतना हमें ठूस ठूस के बता दिया था ना पहले भी, ये भी होगा वो भी होगा ये भी होगा। तो मेरे दिमाग में मैंने वो इकट्ठा कर रखा है, मैं ये तो होगा ही होगा, तो क्या है निकलना पड़ेगा इसमें से भी है ना। तो मैंने सोचा मैं कहा कोई बात नहीं। लेकिन जब चौथा दिन आया तो मुझे लगा नहीं बर्दाश्त हो रहा, नहीं हो रहा। फिर मैंने शीतल जी, अम्मी मेरी टीचर शीतल जी हैं, तो मैंने उनको फोन किया, मैं कहा शीतल जी अभी मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, क्योंकि मेरी पीठ में दर्द, उसमें दर्द, सभी बॉडी पूरी दर्द हो रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, आप पेन किलर लो, एक वो ले लो। पर मैम उसमें भी मैजिक हो गया मेरे साथ। तो मैंने 2 दिन पेन किलर लिए और कोकोनट वाटर पिया, मेरा 600 ग्राम कम हो गया, उल्टा हो गया सबसे। अब सो लकी इसमें भी। तो ऐसे ऐसे करके हो गया। और तीसरी बात मैम, मैं आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ, भी मुझे याद आई। जब मैंने यूट्यूब पे आपको देखा ना, मैंने यूट्यूब के सारे सब्सक्राइबर बंद कर दिए।
टोटली। मैंने आपकी वीडियो सब्सक्राइब कर ली, सुमित सर की कर ली, जितनी इंटरव्यू आपकी थी, बस मेरे घर के टीवी पे ऊपर, मेरे रूम में टीवी है, उस पे आप मुझे सुबह शाम रात दोपहर आपकी वीडियो, मैं टॉयलेट में भी जाती थी ना, 100 पे वॉइस करके जाती थी, मुझे वहां भी रीचा मैम सुने। आप बिलीव नहीं करो, इतनी मैं क्रेजी थी। तो मैंने आपकी, आप मानोगे नहीं, मुझे नाम तो नहीं याद है जिसकी इंटरव्यू हुई मैंने क्योंकि मुझे उनसे लेसन लेने थे, सबसे ज्यादा उनके की पॉइंट पकड़ने थे भी, इन्होंने क्या किया जो 160 ईयर से 175 से इतने इतने लूज लोगों ने वेट किए, कमाल है मैम। तो मैंने उनकी जब जर्नी सुनी तो ना, मैंने कहा नहीं भाई होता, मैं तो 89 पे हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं कहा ये तो मैम मेरा झटके में करा देंगे। बट तो मैम आपने वो जो इतनी इतनी अच्छी वीडियो बनाई, इतनी अच्छे लेसन दिए, आई डोंट नो लोग वो की पॉइंट आपके पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते, लेकिन एक एक आपका की पॉइंट मैंने नोट किया, सब कुछ अपने दिमाग में बिठाया, वो नहीं इससे मैम 10-12 चीजें हैं जो आपकी इतनी सॉलिड है ना, अभी मैं पूरी तो नहीं बताऊंगी, वेरी सॉलिड है पॉइंट आपके, अगर वो हम लोगों ने ब्रेन में बिठा लिए ना, तो जिंदगी भर नहीं खत्म होंगे, जिंदगी भर भी। मैम आप तो वो मैजिक करवा दिया ना जो किसी ने नहीं करवाया मैम। पहली बात तो ये है, एक और की पॉइंट बड़ा वाला है मैम, सेलिब्रिटी हमें कभी कुछ नहीं बताते, आपने तो वो जो सेलिब्रेट की डाइटिंग है वो हमें सब खुलासा कर दिया है सब भारत देश में। मैम प्लीज, आप लंदन में भी आए, आप यहाँ पे बहुत सी लोगों के आपकी इतनी जरूरत है, और आप कभी भी जब भी आए ना, ये घर आपका है, यहाँ पे रहना है आपने, हमारे घर। ऊपर बेडरूम पूरा खुला है आपके लिए, जो स्वीट टॉयलेट सब कुछ है, आप कभी भी आए, बिंदास आइए, आप सोचे ये हमारा घर है, आपका घर है। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल भाई मेरे ही घर है, और आप भी मेरे ही हो, मेरे ही स्टूडेंट हो, और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपने इतने से सब कुछ समझा, एब्जॉर्ब करा, प्रॉब्लम्स आई, बट आपका ना सविता जी माइंडसेट अलग है। जैसे अभी आपने जी बार बार बोला कि प्रॉब्लम आई, मैंने बोला कोई नहीं, वो तो होता ही है, मेरी ऋचा मैम ने बताया जी है, कोई बात नहीं, ये होगा मेरे साथ, मैं प्रिपेयर हूँ। मतलब आपका गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, और जी आप मैम। बहुत जल्दी अपने टारगेट वेट पर पहुंच जाओगे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। जी थैंक यू सो मच मैम। एक बात और कहूंगी, ये वेट लूज करना आई थिंक पहले मुझे नहीं पता था, इसकी नॉलेज नहीं थी, हाँ मैं थोड़ी चीजें अपने हिसाब से करती थी, लेकिन अब मुझे पूरी नॉलेज हो गई है। वेट लूज करना नहीं मुश्किल है, सबसे ज्यादा वो क्या है, मेंटेनेंस, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, ये सीखना बहुत जरूरी है। और मैम मैं आपकी जितने भी लोग हैं, आई विश आपको ब्लेसिंग है बहुत बहुत, आप 5 करोड़ से भी आगे जाए, क्योंकि दुनिया को बहुत जरूरत है रीचा और सुमित सर की इस दुनिया में। आप तो एक है, मैं कहती हूँ आपके रूप में जो हम लोग बने हैं आगे, हम लोग इसको स्प्रेड करें, नॉट बीमारी की तरह, लेकिन अच्छी तरह, अच्छे व्यू की तरह, अच्छे इसकी तरह, सब इंग्लैंड अमेरिका सब आपके हाथ में सब कुछ हो, हमारी रीचा मैम सबसे आगे जाए, है ना, यही ब्लेसिंग है आपको। थैंक यू सविता तो जी, थैंक यू सो मच। ठीक है डियर, मैं आपको म्यूट करती हूँ, थैंक यू। यहाँ पर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू। और सविता जी जो भी आपने बोला ना, अमनदीप ने भी वो सेम बोला था, मिस्टर राज जो आए थे पुलिस में, उन्होंने भी सेम बोला था कि हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। लेकिन उसपे ना मुझे आप सबकी जरूरत चाहिए, है ना। अब सविता जी से कोई पूछेगा वाओ क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बोले यार इंडियन वेट और डाइट को ना फॉलो कर ले, समझ में आए तो कर ले। अमन से पूछे भाई 50s में आ गई, ऐसा कैसे हो गया, ये 40s की एज में 50s पर ऐसा कैसे हुआ, तो वो भी बताए, मतलब खुलकर ना बताना शुरू करें, है ना। हम लोग कहीं सोचते हैं कि हम नहीं बताएंगे, हमारा सीक्रेट है। अरे यार क्या कर लेंगे हम अपना ऐसा सीक्रेट अपने पास ले जाकर। दुनिया की अगर आपने एक इंसान की, ठीक है, एक इंसान की अगर आपने मदद कर दी, मैं नहीं बोलती एडमिशन दिलवा दो, मत दिलवाओ, मत दिलवाओ, बस ये बोल दो, मत तारीफ करो कि हाँ ये मेरी ऋचा मैम, ये मेरी ऋचा मैम, ये मेरे सुमित सर, ये मत तारीफ करो। बोल दो भाई मैंने यहाँ से करा है, इनकी बात मुझे समझ में आई, तेरे को समझ में आए तो कर ले, ना समझ में आए तो मत कर। सिंपल, सिंपल बोल दो, आपके ऊपर भी नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा तो भाई कर लेगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर जब समझ में आएगा तब कर लेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इतने हेल्पिंग बने कि दुनिया बदलने में मदद कर सके।
और लाख से ज्यादा तो भाई मेरे पास स्टूडेंट ही हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, अगर हम सब मिल जाए ना तो सच में हम मोटापा जड़ से खत्म कर देंगे। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, मुझे पूरा यकीन है। मैं मोटी थी, मैंने अकेले ने चला, और देखो ना आप सब कितने सारे जुड़ गए। अगर आप एक 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 इंसान को सिर्फ फॉलो करा दो यार, बोल दो कि भाई देख ले, तेरी मर्जी है, तू देख ले, तब भी सच में बहुत कुछ बदल जाएगा। अभी राज जी ने बताया कि उनकी बहन के रेफरेंस से आए, कोई किसी के रेफरेंस से आता है, कोई किसी के रेफरेंस से आता है, किसी को समझ में आएगा ना तो सच में जिंदगी बदल जाए। क्योंकि मोटापा सिर्फ देखने में खराब नहीं है, उसके बारे में कुछ अच्छा ही नहीं। वो इतना इंसान को तोड़ देता है, बिखेर देता है, सामने वाला बिना जज करे, बिना कुछ समझे बोल देता है क्यों, सिर्फ हम मोटे हैं। मुझको इतना बुरा लगता था जब मैं छोटी थी, मैं ऐसी प्लेट लेकर बैठी होती थी, अभी मैंने खाया भी नहीं है, और मेरी मम्मी बोलती थी कितना खाएगी, प्लेट दे। मैं बोले यार अभी मैंने एक बाइट भी नहीं खाई, तो देखने में तो लग रहा ना कि हाँ वो इतने मोटे हैं। और अभी ना मैंने एक नई तरीके की रील्स बनानी चालू करी है, अगर आपने देखा हो तो, वो मैं अपनी लाइफ की ट्रू स्टोरीज पोर्ट्रेट कर रही हूँ। जो आपने एक में देखा होगा, मैंने बहुत बार बोला भी है कि जब मैं मोटी थी, मैं आइसक्रीम खाती रहती थी, पेप्सी पीती रहती थी, और सोचती रहती थी कि मैं कोई पतली नहीं हो सकती। उसकी अब मैंने रील बनाई है, मोटी रिचा बनकर। और ऐसी मैंने अब बहुत सारी रील्स बना चुकी हूँ जो पेज पर भी आएंगी, कि जब मैं जुम्बा पे जाती थी, पतली पतली लड़कियां देखकर मेरा मजाक बनाती थी। वो मैंने रील्स बनाई है अपनी स्ट्रगल्स दिखाते हुए, क्योंकि वो तो मैं फील कर सकती हूँ, वो मेरे अंदर है, वो आज भी जिंदा है कहीं ना कहीं। वो दर्द का एहसास ना अभी तक है, और आप सबके पास भी होगा, लेकिन उसको पावर बनानी है, वीकनेस नहीं बनानी। उसको पावर बनानी है और लड़ना है, मोटापे के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ यार। और जब जीतोगे ना, जो जीत रहे हो, बस पूरा ट्रॉफी तक पहुंचना है, जो मैं आपको दूंगी जब मेरे साथ पॉडकास्ट करने आओगे। जब जीत जाओगे ना यार, फिर जैसे मैं बोलती हूँ ना, मैं मोटी थी, वो बोलोगे आप। कल परसों मैंने मेरी एब्स की फोटो दिखाई थी, जो मैंने अभी कल परसों शूट करी थी, लतिका ने जो शेयर पे दिखाई थी। होंगे ना आप में से क्लास में बहुत सारे। आज भी मैं वर्कआउट करने गई थी, क्या मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिले, आय हाय। मतलब वहां पर 20-20 साल की लड़कियां आई हुई थी वर्कआउट करने के लिए मेरे साथ, और मैं ऐसे भी तारीफ नहीं करी, लेकिन उन समय से किसी के ऐप नहीं थे, और कोई भी मेरे से तेज वर्कआउट कर नहीं पा रही थी, जबकि मैं एम 43। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब गारंटेड कर सकते हो, और मुझसे तो लाख गुना बढ़िया कर सकते हो। बस करते रहो, और बस चलते रहो, और कुछ नहीं करना। ठीक है, हो जाएगा ना। बस कसम खा लो यार कि रुकना नहीं है। अभी सविता जी ने बताया कि 21 डेज की फास्टिंग करी है, अमनदीप ने बताया कि 21 डेज की फास्टिंग करी है। डिफिकल्ट डेज आए, क्या अमन ने बोला, क्या सविता ने बोला? माइंडसेट देख रहे हो? कई स्टूडेंट बोलते हैं "हाय राम, बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार हो गया"। सविता जी ने कैसे बोला? 3 दिन बुखार आया, मुझे पता था, इट्स ओके। माइंड सेट ही अलग है भाई साहब, इसको कोई हरा सकता है? इसे तो बुखार भी डर कर भाग जाएगा, बोलेगा भाई सविता तो हिलने नहीं वाली है, मैं ही चलता हूँ। तो ऐसा माइंड सेट चाहिए, जो भी डिफिकल्टी आए, मैं तो नहीं हिलने वाली, मेरा तो गोल क्लियर है, मैं तो अपने गोल पर पहुंचने वाली हूँ। उन्होंने बताया भाई, उनसे ही, सविता जी से ही सीखो, इतना कुछ उनसे सीखने के लिए। सारे पॉडकास्ट देखे, सारे वीडियो देखे, आपने, आप में से किन्होंने ने तो देखे भी नहीं होंगे, एक भी नहीं देखा होगा। उन्होंने बोला उनको 10 की पॉइंट्स पता है रिचा मैम के, कि ऐसे 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 मैम बोलती है, ऐसे 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 बेट का मुंह जा रहा है। आपको पता है?
उन्होंने अलग से फीस नहीं दी, उनसे मैं अलग से मिलकर नहीं आई। इतना कॉन्फिडेंस मुझे अपने हर स्टूडेंट पर चाहिए कि अगर मेरे को कहीं पर भी मिलो ना, तो बोलो भाई साहब, मतलब मुझे आप पर इतना विश्वास है कि आप कभी वेट नहीं बढ़ाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस मुझे अपने हर स्टूडेंट पे चाहिए। सिर्फ आप मेरे लिए एक रोल नंबर नहीं हो, आप मुझे ना मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हो, क्योंकि आपने विश्वास करा है कि हाँ ये जो बोल रही है हम वो कर कर देखते हैं। और वो विश्वास अनमोल है हमारे लिए। और मैं सच बता रही हूँ, आपके हर क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास। वेट मेंटेनेंस बहुत इजी है। जैसे वेट लॉस बहुत इजी है ना इजी होती तो मैं पिछले 7 साल से कैसे करती ना, है ना। 7 साल से तो कोई नहीं कर पाएगा, तो कोई मुश्किल काम होगा तो। बहुत इजी है, बहुत इजी है वेट मेंटेनेंस। बस गलती ये होती है कि आप अपने आप को प्रो बन जाते हो, टीचर से भी ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हो और सीखते ही नहीं जाते। तो गलती मेरी है। ज्योति जी को पता है हमारी गलती, आपकी गलती। तो वो गलती नहीं दोहरानी यार। क्यूट क्यूट ना छोटे बच्चों को बोलते हैं, क्यूट लग रही है, क्यूट लग रही है। छोटे हो गया, 10 साल के हो गया। हॉट बनना है भाई साहब, हॉट, बढ़िया बनना है, जवान लगना है। कॉलर बोन्स दिखनी चाहिए, चीक बोन्स दिखने चाहिए। मेरे सारे स्टूडेंट, ओए होए टेम्परेचर बढ़ा दो आप लोग मिलके भाई वर्ल्ड का, इतने हॉट चाहिए मेरे को। क्या परेशान उदास क्यों संगीता जी, क्यों मुंह लटका कर बैठना, अपनी लाइफ है। आज वैलेंटाइंस के लिए हम कहीं बाहर नहीं गए तो क्या हुआ, हम आपस में तो है ना, हम तो सीख रहे हैं ना, हम तो आगे बढ़ रहे हैं ना, हम तो अपने गोल के पास जा रहे हैं ना। बाहर जाके गलत खाने से तो अच्छा है कि यहीं पे मेजा ही बैठ जाओ हम तुम। कुछ तो सीख रहे हो ना। तो सारा टाइम चेहरे पर ऐसे मुस्कुराहट चिपका के रखोगे, लगे कि पता नहीं कोई जश्न हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप अपने आप को रीबर्थ कर रहे हो, आपको पता है। पहले बार तो आपको आपके पापा मम्मी ने पैदा कर दिया था, अब आप दोबारा पैदा हो रहे हो, जान रहे हो अपने बारे में, समझ रहे हो अपने बारे में। आज मेरा पॉडकास्ट था, जो हमारी हॉस्टल की स्टूडेंट है कोमल, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट करा है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि जब वो पॉडकास्ट रिलीज हो, आप सब ना उसको 2 बार देखना। उनका वेट 84 kg था, ठीक है। हमने उनको बोला था कि भाई महीने में आपका 7-8 किलो वेट कम हो जाएगा, इसी कैटेगरी की थी वो स्टूडेंट, है ना। उन्होंने भाई साहब एक महीने में 11 किलो वेट कम कर लिया, मेरे को भी हरा दिया। ऐसा माइंडसेट, मैंने तो ऐसा माइंडसेट देखा ही नहीं। जबरदस्त। मैं यहाँ पे दोस्त दोस्त बनाने नहीं आई, मैं वेट लॉस करने आई हूँ, सीधी बात है। वो लोग ही माइंडसेट भाई। मैंने उनको बोला पॉडकास्ट में वो आएगा आप देखना। चलो आप इमेजिन करो कोमल जी, आप 150 किलो की होगी। मैं कर ही नहीं सकती, मैं करने ही नहीं वाली, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। सो क्लियर। कहती क्या मुझे दिखेगा नहीं, मेरा 80 होगा, मेरा 90 होगा, मेरा 100 होगा, 150 मेरा होगा ही नहीं, तो मैं इमेजिन ही कैसे करूं। मैं तो कर ही नहीं सकती। मैं आपको सॉरी, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने आप को इमेजिन कर ही नहीं सकती। वाओ। मैंने उनको बोला, जो मैं एक क्वेश्चन हर किसी से पूछती हूँ कि कोई पॉडकास्ट देख रहा होगा तो आप उनको क्या बोलना चाहते हो। कह रही, मैं बोली अंधे हो क्या, जब वेट स्केल पे वेट बढ़ता है तब दिखता नहीं है, 150 पहुंच जाता है तभी दिखता है, पहले क्या हो जाता है। क्योंकि मैंने उनको यही बोला कि अंधे हो, मतलब सॉरी बुरा मत मानना, उन्होंने ऐसे बोला है पॉडकास्ट में। कहती मेरे तो जब 80 हुआ ना, मैंने बोला भाई भाग ले, रिचा मैम के पास ही चल ले, मुझे नहीं चाहिए 80 80।
उनकी शादी होने वाली है। मैंने बोला कि आपने अपने फियांसी को बताया कि आपका वेट इतना 80 kg हो चुका है? कहती मैंने किसी को नहीं बताया, मैं किसी को बताना ही नहीं चाहती कि कोई सोचे कि मेरा वेट 80 भी है, मैं चाहती हूँ सब सोचे कि मेरा वेट तो 60 है। मैं 80 के साथ कंफर्टेबल ही नहीं होना चाहती, मैं 80 का टैग ही नहीं लगाना चाहती अपने साथ यार। मतलब इस कैटेगरी में वो नहीं थी। मैंने आपको हमेशा बताया ना कि हम जनरली पासिंग मार्क्स बोलते हैं कि हाँ भाई आपका 8 किलो वेट कम हो जाएगा। उनको तो मैंने 1000 नंबर दे दिए 100 में से, 11 किलो कम कर रहे हैं उन्होंने। उसमें उन्होंने फास्टिंग भी बहुत करी। मैंने बोला आपने काफी फास्टिंग करी, खाना नहीं खाया? बोली इतना खा तो रखा है, जमा तो हो रखा है खा खा कर। और आपने बताया कि आपने 50 दिन करी है, आप नहीं मरी तो आप मुझको भी नहीं मरने दोगे। वहां तक की साइंस आपको आती है, उसके आगे चलो आपको नहीं आती, लेकिन मैं भी 50 दिन तो मैं भी नहीं पहुंची थी। मतलब जैसे सविता जी ने बताया सरेंडर, ऐसे ही आज तो भाई मेरे को, मतलब मेरे को मजा आ गया पॉडकास्ट कर। मैंने बोला यार ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए। तो यार अब टीचर को भी तो अच्छा लगेगा ना, कोई इतना स्टूडेंट इतना सरेंडर कर रहा है। तो रिजल्ट भी मिल गया उस हिसाब से, 11 किलो वजन कम। मेरे को मिलती थी इधर उधर, मैंने बोला तो ओ कोमल 8 किलो हो गए ना, बस चुका ना बैठ जा। कहती डबल डिजिट में तो करके ही रहूंगी। ये होता है माइंड सेट, जो टीचर भी प्राउड फील करे कि यार ये मेरा स्टूडेंट। और ऐसा नहीं है तो ऐसा बनाया जा सकता है, तो उसको आज से बनाना। आ रही है बात समझ में? और खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है 24 घंटे यार, अपना गोल पूरा कर रहे हैं। मेरा आज का काम हो गया, मैंने आज मस्त खाना खाया भूख के साथ से, मैं आज सो रही हूँ, मैं आज पानी पी रही हूँ, मेरा काम खत्म हुआ, चलो भाई ओके मैं तो सो रही हूँ। खुश खुश खुश। जो गोल आपको अपने गोल के पास लेके जा रहा है, जो चीज आपको अपने गोल के पास लेके जा रही है, उससे प्यार करना है। जो दूर लेके जा रही है उसको टाटा बाय बाय करना है अभी के। ठीक है ना? बस ये छोटा सा काम कर ली। और स्टूडेंट आज मेरे पास बहुत सारी एंट्रीज आई हुई थी, आई एम रियली सॉरी मैं सबसे बात नहीं कर पाई, लेकिन डेफिनेटली मैं आप लोगों से बात करती रहूंगी। और मेरा ना टाइम टेबल चेंज हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि 4 से 5 जूम बंद होता है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी नहीं मिल पाते, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मेरा टाइम टेबल चेंज हो गया, मेरा टाइम टेबल 4 to 5 हो गया है। मतलब मैं मंडे को, वेनसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को, संडे को, ये मेरे डेज हैं, है ना कृतिका मेरे सही टाइम, ये मेरे सारे डेज हैं। और इन इन डेज पर मेरी क्लास और फिक्स है 4 to 5। ठीक है ना? तो मुझसे मिलने आ जाना। और इसमें एक और मेरी भी बात है, क्योंकि मुझे ना रात को 8 बजे सोना होता है, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और मेरे को 125 साल तक जिंदा रहना है, और मुझे लोगों को वेट लॉस कराना है। तो उसके लिए मुझको भी सही चाहिए ना अपने आप को। मुझे भी चाहिए कि भाई मैं भी 8 बजे सोऊंगा, मेरी भी क्लास लेट होती है, मैं भी 10 बजे सोती हूँ, मैं भी 4 बजे उठ जाती हूँ, तो मेरी भी 8 घंटे की नींद तो नहीं पूरी होती ना। फिर मैं कैसे जिंदा रहूंगी, फिर मैं कैसे मदद करूंगी, फिर मैं कैसे वेट लॉस कराऊंगी? तो सबसे पहले अपना गोल। और मुझे भी तो 8 घंटे की नींद चाहिए ना, मैं तो 8 बजे सो जाती हूँ, उठो, खत्म, कहानी खत्म, 4 बजे उठूंगी। ठीक है? तो कल से मेरी क्लास 4 बजे होगी, तो मुझसे मिलने प्लीज पकड़ आज, ताकि फिर मैं और स्टूडेंट से बात कर सकूं। और अगर आज आपको मेरे टाइम्स पर मुझ पर प्यार आ रहा है, तो उसके लिए आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। जो भी मोबाइल में एक कुछ मोटू मोटू सा है जिसका आप वेट कम कराना चाहते हो, जो बेचारा परेशान है, बता दो यार, है ना? शायद आपका उसकी लाइफ बदलने के लिए एक जबरदस्त गिफ्ट हो। नहीं तो हमें नंबर दे दो, हम बात करते हैं, और मिलजुल कर ऐसे ही हम दुनिया बदलें। ठीक है? और बड़े क्यूट क्यूट स्टूडेंट्स ने हैंड रेस कर रखा है, श्वेता जी, फातिमा जी, पिंकी जी। मन तो कर रहे कि पूरी रात ही आपके साथ बैठूं, लेकिन आपको भी सोने दिया जाएगा। और फिर मिलूंगी आप लोगों से कल 4 बजे। ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।